हेलो, नमस्ते, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नृत्य, संगीत एवं कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपने सवालों को। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुत शैली है। बताना है दोस्तों कि तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुत शैली है, यानी किस नृत्य शैली में तिल्लाना एक स्टेप है ना, एक शैली है। बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दिया है कथक, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है भरतनाट्यम और ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। ओके दोस्तों, आइए थोड़ा इसे और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है कि भरतनाट्यम अंतिम अंश, यानी भरतनाट्यम का अंतिम अंश क्या है दोस्तों, तो तिल्लाना कहलाता है। यानी भरतनाट्यम का अंतिम अंश क्या कहलाता है दोस्तों, तो तिल्लाना कहलाता है। इस अंश में नारी सौंदर्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया जाता है। यह अत्यंत आकर्षक होता है तथा दैवीय पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। भरतनाट्यम भरतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की नृत्य शैली है। इसे सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को चधिर अट्टम भी कहा जाता है। यानी भरतनाट्यम को हम किस नाम से और जानते हैं दोस्तों, तो चधिर अट्टम के नाम से भी जानते हैं। ओके, कभी कह देगा कि चधिरअट्टम किस नृत्य को जानते हैं, यानी किस नृत्य को या किस नृत्य का अन्य नाम चधिरअट्टम है, तो हमें बताना होगा कि भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम का अंतिम अंश क्या कहलाता है, तो तिल्लाना कहलाता है। ओके, आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है। बताना है इनमें से कौन सा एक नृत्य नाटक है। ऑप्शन ए दिया है कथक, ऑप्शन बी दिया है मणिपुरी, ऑप्शन सी है उड़ीसी और ऑप्शन डी है कथकली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कथकली। यानी कथकली एक क्या है, नृत्य नाटक है। ओके दोस्तों, यहाँ पे डिटेल में देखते हैं दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है हमसे। यहाँ लिखा है दोस्तों, कथक कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। उड़ीसी कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, तो उड़ीसा का है। कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। ओके दोस्तों, कह रहे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 9 क्लासिकल डांस को पहचान दी है ना। यानी भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस है दोस्तों, तो 9 है। कौन कौन है दोस्तों, तो देखते हैं। कह रहे कि भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, सत्रिया तथा छऊ नृत्य, ये क्या है दोस्तों, तो क्लासिकल नृत्य हैं। ओके, कह रहा है कथकली कहाँ का है, तो कथकली केरल का क्लासिकल डांस है। यह नृत्य प्रमुख रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। कथकली किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य विशाल विस्तृत वेशभूषा, अद्भुत मेकअप, आकर्षक शैली, मुखौटा और गहनों का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक ना। यानी ये गहनों के लिए प्रसिद्ध है और मुखौटा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों एक मूवी आई है पुष्पा 2, उसमें जो पुष्पा है वो कौन सा नृत्य कर रहा है, एक वेशभूषा बनाए हुए है दोस्तों, तो कथकली वाला ही है ना। तो वहाँ से भी हम समझ पाएंगे, ठीक ना दोस्तों। तो कथकली कहाँ का है दोस्तों, तो कथकली केरल का है, ठीक ना। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है पंजाब में, अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है। यानी पंजाब में जब अनाज की कटाई होती है तो उस टाइम एक डांस किया जाता है। वो डांस कौन सा है बताना है, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए लिखा है उड़ीसी, ऑप्शन बी है गरबा, ऑप्शन सी है कथक और ऑप्शन डी है भांगड़ा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या, भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है दोस्तों, तो पंजाब का है। ये कब किया जाता है, जब अनाज की कटाई होती है। आइए दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं कि आखिर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। आइए इसे और डिटेल्स में जानते हैं हम। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि भांगड़ा पंजाब की एक लोक नृत्य शैली है। यह नृत्य वैसाखी के समय फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय लोग परंपरागत रूप से भांगड़ा नृत्य करते हैं। भांगड़ा के दौरान लोग पंजाबी भाषा में गीत गाते हैं तथा लुंगी व पगड़ी बांधे लोगों के घेरे में एक व्यक्ति
ढोल बजाता है। मतलब सभी लोग लुंगी और मतलब सभी लोग घेरे हुए रहते हैं और उस घेरे के बीच में एक आदमी होता है जो ढोल बजा रहा होता है और उसकी वेशभूषा कैसी होती है तो वो लुंगी पहने हुए होता है और सर पे पगड़ी लिए हुए होता है। ओके दोस्तों, और वो ढोल बजा के खूब भांगड़ा करते हैं लोग। ये भांगड़ा नृत्य कब किया जाता है दोस्तों? तो जब पंजाब में फसल की कटाई होती है ना तो उस टाइम भांगड़ा नृत्य किया जाता है। आइए दोस्तों कुछ अन्य प्रमुख नृत्यों के बारे में भी जानते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसे असम, असम का लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो बिहू। राजस्थान का कौन सा है? घूमर। महाराष्ट्र का लावड़ी, महाराष्ट्र का लावड़ी। गुजरात का गरबा। मध्य प्रदेश का पंडवानी। ऐसे पूछ देता है दोस्तों आपसे कि पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है तो हमें बताना होगा कि मध्य प्रदेश का है। गरबा कहाँ का है? तो गुजरात से, ग से गरबा, ग से गुजरात। ओके। लावड़ी कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का। घूमर कहाँ का है? तो राजस्थान का। बिहू कहाँ का है? तो असम का। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? बताना है, क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है, यानी कौन सा एक ऐसा नृत्य है जो अकेले किया जाता है, बताना है। ऑप्शन ए दिया है मणिपुरी, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है मोहिनी अट्टम और ऑप्शन डी है केरल। ओके दोस्तों, बताना है जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम सारे क्वेश्चन को यहाँ आपके सामने ही कर देते हैं। ओके दोस्तों, चलिए बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया है मणिपुरी, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है मोहिनी अट्टम, ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। बताना दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम, है ना। मोहिनी अट्टम क्या है? एक एकल नृत्य है। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों इसको और डिटेल में हम जानने का प्रयास करते हैं। लिखा है मोहिनी अट्टम केरल राज्य का एकल लोक नृत्य है। इसका प्रथम संदर्भ माजा मंगलम, क्या कहलाता है? माजा मंगलम नारायण, मतलब इसका प्रथम संदर्भ माजा मंगलम नारायण नंबूदिरी द्वारा संकलित व्यवहार माला में पाया जाता है। यानी इसका प्रथम संदर्भ कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो नारायण नंबूदरी द्वारा एक संकलन किया गया था। कौन सा? माजा मंगलम, उसमें इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। ओके, और ये कब लिखा गया था, कब संकलित किया गया था? तो 16वीं शताब्दी में रचा गया था। कौन सा क्या रचा गया था? तो नारायण नंबूदरी द्वारा माजा मंगलम रचा गया था। एक रचना मतलब लिखी गई थी, उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है दोस्तों। ओके, आगे कह रहा है कि मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह देवदासी नृत्य विरासत व उत्तराधिकारी भी माना जाता है। कौन सा? मोहिनी अट्टम। ओके दोस्तों, ये मोहिनी अट्टम कहाँ मिलता है दोस्तों? तो नारायण नंबूदरी द्वारा एक संकलित ग्रंथ है जिसका नाम है माजा मंगलम, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। किसका? मोहिनी अट्टम का। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? तो केरल का है। ओके, ये ध्यान रखेंगे। अगला हमसे कह रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रमुख नृत्यों के बारे में भी दिया है दोस्तों, तो आइए जानते हैं कुछ राज्यों के प्रमुख नृत्यों के बारे में। कह रहा है कि कर्नाटक के कौन से नृत्य हैं? यक्षगान और करगा। यक्षगान और करगा कहाँ के नृत्य हैं? तो कर्नाटक के। कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम कहाँ के हैं? तो आंध्र प्रदेश की। कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम ये दोनों ही कहाँ के हैं? तो आंध्र प्रदेश के हैं। ओके दोस्तों, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम कहाँ के हैं दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश के हैं। यहाँ पे मोहिनी अट्टम केरल का भी है और मोहिनी अट्टम आंध्र प्रदेश का भी है दोस्तों। तो हम बेसिकली ध्यान रखेंगे मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। कभी कभी वैसे ज़्यादा नहीं पूछता, ज़्यादातर हम आंसर कहाँ लगाएंगे दोस्तों? तो केरल ही लगाएंगे, ठीक ना। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। ओके, असम का नृत्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो बिहू है, नागा नृत्य, बिछुआ, नट पूजा और महारास। बिहू, नागा नृत्य, बिछुआ, नट पूजा और महारास ये कहाँ का है? तो असम के हैं, ठीक ना। कहाँ के हैं दोस्तों? तो असम के हैं। कौन कौन? बिहू, नागा नृत्य, बिछुआ, नट पूजा और महारास कहाँ के हैं? तो असम के हैं। ओके, आगे कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के कौन कौन से नृत्य हैं दोस्तों? तो रऊफ़, हिकात और दमाली। उफ़ कितनी सर्दी है। हम कहते हैं ना कश्मीर में, आपको पता है दोस्तों कि बहुत सर्दी पड़ती है। तो कोई कश्मीर में चला जाएगा इस सर्दी के मौसम में भी तो कहेगा कि उफ़ कितनी सर्दी है, उफ़ कितनी सर्दी है।
है ना। उफ़ कितनी सर्दी है है ना। तो उफ़ यानी रऊफ़ कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का। उफ़ कितनी सर्दी है। ओके, तो रऊफ़ कहाँ का है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर का है। ओके, अच्छा गुजरात के कौन कौन से, तो गरबा है, डांडिया है, रास है, भवई है, मणिहारी और लास्या कहाँ का है, तो गुजरात का है। कहाँ का है, तो गुजरात का है। लास्या लास गुजर गया तो लास बन गया, गुजर गया तो लास बन गया। लास्या कहाँ का है, गुजरात का है। गरबा, डांडिया, रास, भवई, मणिहारी और लास्या कहाँ का है दोस्तों, तो कहाँ का है दोस्तों, तो गुजरात का है। ओके, आगे कह रहा है कि तमिलनाडु, तमिलनाडु के कौन कौन से नृत्य हैं दोस्तों, तो भरतनाट्यम और काबड़ी। भरतनाट्यम, कुमी और काबड़ी कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। तब भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों, तो तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों, तो तमिलनाडु का है। ओके ओके दोस्तों, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। ओके, मणिपुरी, मणिपुर का नृत्य कौन सा है दोस्तों, मणिपुर का एक मणिपुरी भी है, ठीक है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का, तो मणिपुर का है ना। तो एक और ये नृत्य है मणिपुर का नूपा नृत्य, हम ध्यान रखेंगे। नूपा नृत्य कहाँ का है दोस्तों, तो मणिपुर का है। नूपा नृत्य कहाँ का है, तो मणिपुर का है। ओके, नूपा नृत्य कहाँ का है, तो मणिपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कौन सा इनमें से महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, तो बताना है दोस्तों निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए दिया है गरबा, ऑप्शन ए दिया है गरबा, ऑप्शन बी दिया है तमाशा, ऑप्शन सी दिया है डांडिया, ऑप्शन सी दिया है डांडिया और ऑप्शन डी दिया है भांगड़ा। बताना है इनमें से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। तो अभी हमने पढ़ा है दोस्तों कि गरबा, गरबा कहाँ का है, तो गुजरात का है। गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। डांडिया कहाँ का है, डांडिया कहाँ का है दोस्तों, तो डांडिया, डांडिया कहाँ का है दोस्तों, डांडिया भी गुजरात का है क्या, डांडिया गुजरात का है, ठीक ना। भांगड़ा, भांगड़ा तो अभी हम लोगों ने देखा है ना, भांगड़ा कहाँ का है दोस्तों, तो भांगड़ा पंजाब का है। भांगड़ा कब किया जाता है दोस्तों, फसल की कटाई के दौरान किया जाता है ना। भांगड़ा कब किया जाता है, फसल की कटाई के दौरान किया जाता है, अनाज की कटाई के दौरान किया जाता है। तो गरबा भी नहीं है, डांडिया भी नहीं है, भांगड़ा भी नहीं है, तो कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमाशा। महाराष्ट्र के लोग तमाशा बहुत करते हैं, है ना। कहीं भी तमाशा शुरू कर देते हैं महाराष्ट्र के लोग, है ना। तमाशा बहुत देखने को मिलता है, तमाशा, है ना। ओके दोस्तों, तो महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा दोस्तों, तमाशा, है ना। महाराष्ट्र का नृत्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो तमाशा। आइए दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन को भी देखते हैं, क्या लिखा है डिटेल्स में जानते हैं इसको। कह रहा है कि तमाशा महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। यह मुख्यतः कोल्हाटी समुदाय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो कोल्हाटी समुदाय द्वारा किया जाता है। इस कला को प्रस्तुत करने के लिए किसी मंच इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। कहीं भी नाटक, कहीं भी तमाशा शुरू कर दो, है ना, कहीं भी तमाशा शुरू कर देते हैं, इसके लिए कोई मंच की ज़रूरत नहीं होती है ना। इसे किसी भी खुले स्थान पर किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है, इसे किसी भी खुले स्थान पर किया जा सकता है। किसको, तो तमाशा को। तमाशा कहाँ का है दोस्तों, तो महाराष्ट्र का है। इसको किस समुदाय के द्वारा किया जाता है मुख्यतः, तो कोल्हाटी समुदाय द्वारा किया जाता है। किस समुदाय द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो कोल्हाटी समुदाय द्वारा किया जाता है ना। किस समुदाय द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो कोल्हाटी समुदाय द्वारा किया जाता है। ओके, आइए दोस्तों कुछ और नृत्यों के बारे में हम जानते हैं। हम जितना रिवाइज़ करेंगे दोस्तों, जितना बार बार पढ़ेंगे किसी चीज़ को, उतना ही हमारे दिमाग में क्या होता जाता है दोस्तों, वो फीड होता चला जाता है। तो बार बार हमें नृत्यों को पढ़ना है। जैसे आइए यहाँ पे कुछ नृत्यों के बारे में फिर से हम जानते हैं। तो लिखा है दोस्तों प्रमुख नृत्य और उनके स्थान लिखा है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों, तो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है ना। गरबा, गरबा कहाँ का है, गुजरात का। गरबा कहाँ का है, गुजरात का। और यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, तो
लोक नृत्य कहाँ का है दोस्तों? कर्नाटक का है ना। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल। मोहिनीअट्टम केरल है ना। गरबा कहाँ का है? तो गुजरात का। और यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का। ओके दोस्तों, ये हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। लिखा है, कह रहा है कि सुबह मुदगल से संबंधित है, यानी सुबह मुदगल किससे संबंधित है, इनमें से बताना है। सुबह मुदगल का संबंध किससे है, ये हमें बताना है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, भित्ति चित्रण से संबंधित है, खेल से संबंधित है, या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। बताना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुबह मुदगल का संबंध किससे है दोस्तों? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। किससे संबंधित है ये? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। ओके दोस्तों, सुबह मुदगल का संबंध किससे है दोस्तों? तो सुबह मुदगल का संबंध किससे है दोस्तों? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। किससे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। आइए दोस्तों, इनके बारे में और डिटेल से हम जानते हैं। लिखा है सुबह मुदगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ख्याल, ठुमरी, दादरा की भारत की एक प्रसिद्ध गायिका हैं। कौन है ये? एक गायिका हैं। कहाँ की हैं? दादरा की हैं। कौन कौन से गायन करती हैं ये? तो ठुमरी गाती हैं, ख्याल गाती हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि इन्हें सन 2000 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। सुबह मुदगल को कब पद्मश्री से नवाजा गया था? तो 2000 में, ठीक ना। 2000 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। सुबह मुदगल मतलब मुदगल का संबंध किससे दोस्तों? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है ना। इन्हें सन 2000 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। ओके दोस्तों, ये हम ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? ये कपड़े का नाम है दोस्तों। क्या नाम है? पोटलोई, है ना। पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। किस नृत्य में जो कलाकार होते हैं, जो नृत्य करने वाले लोग होते हैं, वो पोटलोई नामक एक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। कौन सा नृत्य है वो, आप सबको बताना है। तो बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है दोस्तों इसका, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्या है? ऑप्शन ए है कथक, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी है मणिपुरी। बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुरी। क्या हो जाएगा? मणिपुरी। मणिपुरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी किस नृत्य में कलाकार पोटलुई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? तो मणिपुरी, है ना। आइए दोस्तों, इसे और हम थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। लिखा है यहाँ पे कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी क्या है दोस्तों? तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। यह वैष्णव धर्म से प्रभावित है। किससे प्रभावित है ये? तो वैष्णव धर्म से प्रभावित है। इस नृत्य शैली में राधा कृष्ण की रास लीलाओं का आयोजन किया जाता है। पूछ देगा कि किस नृत्य में राधा कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन किया जाता है? तो मणिपुरी। क्या हो जाएगा? मणिपुरी इस क्वेश्चन का किस में नृत्य किया जाता है? तो मणिपुरी में। इसमें कलाकार पोटलोई नामक लिखा है यहाँ पे, इसमें कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। जो कलाकार होते हैं, जो डांस करने वाले लोग होते हैं, वो कैसा वस्त्र पहनते हैं? तो एक बेलनाकार वस्त्र होता है जिसका नाम होता है पोटलोई। इसको पहन के लोग नृत्य करते हैं, है ना। और यह इसमें किसका आयोजन किया जाता है दोस्तों? तो राधा कृष्ण की रासलीलाओं का वर्णन किया जाता है। किस नृत्य में? तो मणिपुरी नृत्य में। ओके, आगे लिखा है कथक उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का तथा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये हमें ध्यान रखना है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर भारत का, यानी उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का तथा कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। कह रहा है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है?
क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है या किस राज्य से हुई थी, बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए लिखा है केरल, ऑप्शन बी लिखा है गुजरात, ऑप्शन सी लिखा है तमिलनाडु और ऑप्शन डी लिखा है उड़ीसा। बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों, तो तमिलनाडु से हुई है। ओके, आइए दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है भरतनाट्यम तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। भरतनाट्यम कहाँ प्रसारित किया गया था दोस्तों, तो तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा प्रसारित किया गया था। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा हिंदू देवकुल के महान त्रिदेवों में से प्रथम नाट्यशास्त्र व नृत्य विज्ञान है। कह रहा है कि ब्रह्मा हिंदू देवकुल के महान त्रिदेवों में से प्रथम नाट्यशास्त्र या नृत्य विज्ञान है। पहले इसे सादिर, दासी अट्टम और तंजावुर नाट्यम के नाम से भी जाना जाता था। इसे किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, इसे ध्यान रखना है कि सादिर के नाम से, सादिर अट्टम भी कहते हैं इसको, दासी अट्टम भी कहते हैं और तंजावुर नाट्यम के नाम से भी जानते हैं किसको, भरतनाट्यम को, ठीक ना। इसे चधिरट्टम भी कहते हैं, ये आप सबको पता है दोस्तों, है ना। वही सादिर अट्टम ही है, सादिर, दासी अट्टम और तंजावुर नाट्यम के नाम से भी जाना जाता था। भरतनाट्यम का तकनीक में, यानी जो भरतनाट्यम की जो टेक्निक होती है, जो डांस करने की शैली होती है, कह रहा है कि भरतनाट्यम का तकनीक में हाथ, पैर, मुख व शरीर संचालन के समन्वय के 64 सिद्धांत हैं। टोटल कितने सिद्धांत हैं दोस्तों, 64 सिद्धांत हैं, जिसमें अंतिम अंश क्या कहलाता है, तिल्लाना कहलाता है। ये भी पूछ सकता है, आगे हमने पढ़ा है दोस्तों ने कि तिल्लाना किस नृत्य का अंतिम अंश है, तो हमने क्या बताया था कि भरतनाट्यम का। ओके, तो इस तरह के 64 इसके क्या हैं, सिद्धांत हैं, है ना, जिसका निष्पादन नृत्य पाठ्यक्रम के साथ किया जाता है। मतलब जो इस नृत्य को अच्छे तरीके से जानता है वो इन 64 तरह के सिद्धांतों का प्रदर्शन करता है अपने नृत्य में। ओके दोस्तों, जिसका अंतिम अंश क्या कहलाता है, तिल्लाना कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत की शास्त्रीय नृत्य नहीं है। मतलब इन 4 में से 3 तो ऐसे हैं जो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों, बताया गया है आप सबको। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, है ना। जिनमें से इन सभी में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यह हमें बताना है ना। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बुगाकू। बुगाकू क्या है, ये एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। बाकी कुचिपुड़ी, मणिपुरी और ओडिसी ये सभी के सभी क्या हैं, एक शास्त्रीय नृत्य हैं। कहाँ कहाँ के हैं आप सबको पता है। जैसे कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुर का है। ओडिसी कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। ओके, मणिपुरी और ओडिसी तो नाम से ही स्पष्ट हो जाते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का। जैसे अंधे व्यक्ति को हम कच्ची पूड़ी भी दे देंगे ना तो खा जाएगा उसको, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि कच्ची है कि कैसी है ना। यानी अंधा व्यक्ति कच्ची पूड़ी भी खा लेगा, अंधा व्यक्ति कच्ची पूड़ी खा लेगा, है ना। तो ऐसे हम इसे रिलेट करके याद कर पाएंगे। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों इसका और डिटेल समझाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है निम्न में से बोगाकू नृत्य जापानी परंपरागत नृत्य है। मतलब बोगाकू कहाँ का है, भारत का नहीं है, जापान का है ना। जापानी नृत्य परंपरागत है, ठीक ना। शेष तीनों जो हैं, जैसे कुचिपुड़ी वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी जो है मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है, ओडिसी नृत्य उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। ये हमने बताया है आप सबको। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या हमसे कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है। यानी ओडिसी जो नृत्य शैली है वो किस राज्य का हमें बताना है। ओडिसी कहाँ का लोक नृत्य शैली है, ये हमें बताना है। सीधा सीधा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दिया है केरल, ऑप्शन बी दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है उड़ीसा और ऑप्शन डी दिया है बिहार।
ये तो नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है ना, ये तो नाम से ही पता चल पा रहा है कि आखिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओडिसी कहाँ का होगा, उड़ीसा का होगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, आइए थोड़ा इसे और भी हम डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। सॉरी, आइए दोस्तों जानते हैं इसे और डिटेल में। कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है दोस्तों, कह रहे उड़ीसा के पारंपरिक नृत्य ओडिसी का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ था। मतलब ओडिसी नृत्य की का जो जन्म हुआ था, इस परंपरागत नृत्य का जो जन्म हुआ था मंदिरों में हुआ था। और किनके द्वारा हुआ था, तो देवदासियों के द्वारा हुआ था। ओके, इस नृत्य में त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है दोस्तों, तो त्रिभंग पर केंद्रित किया जाता है। त्रिभंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है, जिसका अर्थ है शरीर को 3 भागों में बांटना। कितने भागों में बांटना, शरीर को 3 भागों में बांटना, ठीक ना। किसमें किसमें, सिर, शरीर और पैर मुद्राएं। और अभिव्यक्तियाँ भरतनाट्यम के समान होती हैं। मतलब कहने का है ना कि उड़ीसा जो नृत्य है इसको 3 भागों में बांटा जाता है, जिसे त्रिभंग कहते हैं, ठीक ना, त्रिभंग कहते हैं। और इसमें क्या क्या बढ़ता है, तो सिर, शरीर और पैर मुद्राएं, ठीक ना। ओडिसी नृत्य में कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार के बारे में कथाएं बताई जाती हैं। ओडिसी नृत्य में क्या बताई जाती है, तो भगवान कृष्ण जो हैं भगवान विष्णु के 8वें अवतार के बारे में कथाएं बताई जाती हैं। इसके प्रमुख कलाकार संयुक्ता पणिग्राही कौन, अच्छा इसके प्रमुख कलाकार आपसे पूछ देता है दोस्तों, तो ये हमें ध्यान रखना है कौन कौन है। इसके प्रमुख कलाकार हैं संयुक्त पणिग्राही हैं, सोनल मानसिंह हैं, किरण सहगल और माधवी मुदगल हैं। कौन कौन है, संयुक्त पणिग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल तथा माधवी मुदगल। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप सबको समझ में आ गई होंगी। तो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।